Hello, good morning, student. Welcome back to the electronic class. Today we have to be discuss parallel resistance and reactance, या फिर ये भी कह सकते हैं RLC पैरेलल AC सर्किट. इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था व्हाट इज़ अ RLC सीरीज सर्किट और इम्पीडेंस क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा था. टुडे वी हैव टू बी डिस्कस RLC पैरेलल सर्किट. तो इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस में हम क्या कंसीडर करते हैं? रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट को हम सेपरेटली कंसीडर कर सकते हैं एसी सर्किट में. बट इन जो है रेजिस्टिव कंपोनेंट है, कैपेसिटिव कंपोनेंट है एंड इंडक्टिव कंपोनेंट है. ये ऑल दिस टाइप क्या है एसी सर्किट में? ये किस टाइप है? ये एक प्रकार का अपोजिशन प्रेजेंट है मेरे एसी सर्किट में. दिस इज द अपोजिशन इन एसी सर्किट. The may be provide by connecting RLC, they not total opposition. अब देखिए हम टोटल अपोजिशन में सिर्फ RLC का अपोजिशन ये कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि रेजिस्टिव कंपोनेंट, इंडक्टिव कंपोनेंट एंड कैपेसिटिव कंपोनेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे. हम इसके अलावा भी टोटल अपोजिशन में क्या ऐड करेंगे? फेस एंगल को भी इसमें कंसिडर करेंगे. इस टाइप ऑफ अपोजिशन को, ऐसे अपोजिशन को ही हम क्या बोलते हैं? टोटल अपोजिशन ऑफ फेस एंगल इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस. इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस. और इम्पीडेंस को डिनोट किससे कर रहे हैं? हम जेड से कर रहे हैं. और इम्पीडेंस का यूनिट क्या है? मेरा ओहम है. पैरेलल सर्किट में देखिए आपको फिगर है, ये जो फर्स्ट फिगर है यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि मेरा इंडक्टिव कंपोनेंट, रेजिस्टिव कंपोनेंट एंड कैपेसिटिव कंपोनेंट को मैंने पैरेलली कनेक्ट किया है एसी सोर्स के साथ. जो वी आपका है, टोटल वी यानी कि सप्लाई वोल्टेज जो है, ये किस टाइप का सप्लाई दे रहे हैं हम यहाँ पे? एसी या डीसी? तो इट्स ऑब्वियसली एसी सप्लाई दे रहे हैं. अब ये डीसी होता तो इसको हम कैसे जानते कि ये मेरा डीसी सप्लाई है? तो डीसी सप्लाई को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं. दिस आर दी पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस आर दी निगेटिव टर्मिनल. बट यहाँ पे जो मेरा एसी सप्लाई है तो हमें इस टाइप का दिख रहा है. मतलब ये जो डिनोटेशन फैक्टर है, इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? एसी सप्लाई. मैंने क्या किया? एक एसी सोर्स के साथ आरएलसी सीरीज या आरएलसी जो कंपोनेंट्स है उसको पैरेलली कनेक्ट किया है. पैरेलली कनेक्ट करने की वजह से मेरे सर्किट में टोटल अपोजिशन प्रोवाइड हो रहा है. देखिए अब मुझे बताइए, ये जो आर है इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इस अक्रॉस में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो क्या, कौन सा वोल्टेज है आपका? ऑब्वियसली वी आर से हम डिनोट करेंगे. एंड ये जो L है इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो कौन सा है? मेरा VL है. एंड सी कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, उस टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिल रहा है मुझे, वो कौन सा वोल्टेज रहेगा? मेरा VC रहेगा. उसी तरह सेम एज करंट, इसमें इस पॉइंट पे जो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इस अपर पॉइंट से लेके बिलो पॉइंट तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट है? मेरा रेजिस्टिव करंट. एंड रेजिस्टिव करंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? आई आर से डिनोट कर रहे हैं. उसी तरह एल. अब जो आई एल है वो क्या है? मेरा किस कंपोनेंट का करंट है? तो इंडक्टिव में, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा है? आई एल करंट हो रहा है. उसी तरह मेरा आई सी, ये क्या है? कैपेसिटिव करंट है. और आई क्या है? मेरा टोटल करंट है. और टोटल करंट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है 3 करंट में. ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? एक फॉर्मूला क्रिएट होगा आपका, I इज इक्वल टू आई एल प्लस आई आर प्लस आई सी. ठीक है, तो आपका करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? आई आर प्लस आई सी. तो इन सब का समीशन, ये तीनों करंट का समीशन इज नथिंग बट अ टोटल करंट. तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल करंट अगर फाइंड आउट करना है तो हमें आई एल, आई आर और आई सी करंट कितना क्या है और इनका सम करेंगे तो हमें क्या प्रोवाइड हो जाएगा? टोटल करंट प्रोवाइड हो जाएगा. एंड टोटल करंट मेरा इतना है तो इंडक्टर अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये आई एल ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा. कैपेसिटर अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है तो मेरा आई सी भी ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा. उसी तरह रेजिस्टेंस में मेरा करंट उस टर्मिनल पे रेजिस्टेंस अक्रॉस करंट कितना है तो आई आर भी इजीली क्या हो जाएगा? मेरा कैलकुलेट हो जाएगा. तो ये तीनों करंट का सम यानी कि मेरा क्या हो रहा है? टोटल करंट हो रहा है.
अब देखिए यहाँ पे द टोटल अपोजिशन ऑफ करंट इम्पिडेंस इज, अब जेड मेरा, इसमें मुझे टोटल अपोजिशन कैलकुलेट करना है। तो मैंने टोटल अपोजिशन का आपको फॉर्मूला बताया था, V डिवाइड बाय R या V डिवाइड, टोटल अपोजिशन क्या होगा आपका, V इज इक्वल टू, सॉरी टोटल अपोजिशन यानी कि Z इज इक्वल टू क्या होगा आपका जो वोल्टेज है बाय यूजिंग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज अपॉन करंट। तो अब मुझे करंट अगर पता नहीं है, मुझे मेरा सिर्फ सप्लाई वोल्टेज पता है, तब मुझे क्या करना है, Z को कैलकुलेट करना है। तो हमने इम्पीडेंस ये जब टॉपिक देखा था तब ये फॉर्मूला दिखा था, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट्स ऑफ XL माइनस XC होल स्क्वायर। XL क्या है मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस है और XC क्या है मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो Z इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I, अगर I की वैल्यू नहीं है Z की है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टोटल करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि V डिवाइड बाय Z इज इक्वल टू अ टोटल करंट। नाउ पैरेलल सर्किट, अब पैरेलल सर्किट्स में मेरी जो ब्रांच ऑफ करंट है, मेरे ब्रांच ऑफ करंट क्या क्या है, IR, IL एंड IC, दीज आर दी माय ब्रांच ऑफ करंट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिएक्टेंस को भी ऐड करेंगे। पैरेलल सर्किट में जब मुझे टोटल करंट कैलकुलेट करना होगा तो मैं जो ब्रांच ऑफ करंट है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में जो प्रेजेंट है, रिएक्टेंस कौन से, L एंड C में जो करंट है, द ब्रांच ऑफ करंट, उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, फेजर को ऐड करेंगे। देन वी हैव टू बी कैलकुलेट टोटल करंट। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I R स्क्वायर प्लस I X स्क्वायर। X क्या है मेरा रिएक्टेंस, और किसका करंट है, रिएक्टेंस, मतलब L इंडक्टिव कंपोनेंट में जो करंट फ्लो हो रहा है एंड कैपेसिटिव कंपोनेंट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस ऑफ करंट। तो रिएक्टेंस ऑफ करंट को हम डिनोट करते हैं X I X से। तो I X इज इक्वल टू IL माइनस IC आ जाएगा, यानी कि हमें ये फार्मूला क्या मिल जाएगा, इजीली ये फार्मूला हमें डिस्क्राइब हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला हमें क्या इजीली मिल जाएगा। तो देन आपका टोटल करंट आपको मिल गया। उसके बाद क्या होगा आपका, जब टोटल करंट कैलकुलेट होगा इन दिस सर्किट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस। अब मुझे क्या करना है, मेरे रेजिस्टेंस में कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितना हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उतना मुझे एज इट इज़ वो वोल्टेज प्रोवाइड होगा क्या उस पॉइंट पे भी नहीं। अब अपोजिशन प्रेजेंट है, मतलब कहीं ना कहीं वोल्टेज मेरा डिक्रीज होगा, तो वहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है RLC में, या सेम है वो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो RLC पैरेलल सर्किट में जो तीनों कंपोनेंट में जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप होता है इट्स अ सेम, बट करंट क्या होता है मेरा डिफरेंट करंट होता है। करंट की वैल्यू सेम होती है क्या इसमें, RLC पैरेलल सर्किट में नहीं, करंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो करंट, जब मुझे वोल्टेज करंट कितना है मेरा रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस जो सर्किट कनेक्टेड है मेरा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो करंट है, मतलब IR कितना आएगा मेरा, V डिवाइडेड बाय R आएगा। उसी तरह V डिवाइड बाय XL आएगा इंडक्टिव में, एंड IC कैपेसिटिव में क्या आएगा, V डिवाइडेड बाय XC आएगा। XL और XC क्या है मेरा रिएक्टेंस है। अब देखिए IR ये जो है मेरा फेस होगा सप्लाई वोल्टेज के साथ, यानी कि वोल्टेज V किसके साथ इन फेस होगा, मेरे रेजिस्टिव करंट के साथ, बट IL क्या करेगा, लैग करेगा सप्लाई वोल्टेज को कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, आर शोन इन दिस फिगर। अब देखिए IR जो है रेजिस्टिव करंट जो है वो क्या कर रहा है, फेस है मेरा, मतलब इस वोल्टेज के साथ मेरा रेजिस्टिव करंट क्या है, फेस है, इन फेस है, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। एंड देन वोल्टेज जो है V वो क्या कर रहा है, IC को लीड कर रहा है, मतलब IC क्या कर रहा है, मेरे सप्लाई वोल्टेज को लीड कर रहा है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। उसी तरह मेरा IL जो है V सप्लाई वोल्टेज V को क्या कर रहा है, लैग कर रहा है कितने डिग्री से, बाय 90 डिग्री से। देखिए ये IC क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, बिकॉज वो पॉजिटिव करंट फ्लो दे रहा है। IC मेरा RLC पैरेलल सर्किट में ये जो है ये करंट कैसा है मेरा, IC करंट इट्स अ पॉजिटिव करंट, इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वो V को लीड कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज को लीड कर रहा है 90 डिग्री से। और IL क्या है मेरा निगेटिव करंट है इन RLC पैरेलल सर्किट में, इसीलिए वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री से। अब ये जो थीटा है, जब मेरा IL करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री से वोल्टेज V के साथ, तो ये जो थीटा है आपका इट्स अ फेस
एंगल या इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड सप्लाई वोल्टेज, मतलब कितने का डिफरेंस है मेरा करंट और सप्लाई वोल्टेज में, ये क्या वो किससे हम कैलकुलेट करेंगे या किससे हम डिनोट करेंगे, इट्स अ थीटा, यानी कि फेस एंगल से। तो फेस एंगल जब मुझे कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बाय अकॉर्डिंग टू अ ट्रिग्नोमेट्रिक अपोजिशन। अब लीड करंट मेरा आई एक्स क्या है, मेरा रिएक्टेंस ऑफ करंट, मतलब टोटल रिएक्टेंस होगा आई एल माइनस आई सी, और अब डिवाइड बाय इन फेज करंट यानी कि आई आर, दिज आर दी फेज एंगल। बट पॉजिटिव फेज एंगल इंडिकेट द लीडिंग कैपेसिटी करंट। इसके पहले मैंने जैसे कि आपको कहा कि जो मेरा पॉजिटिव फेज एंगल है वो इंडिकेट कर रहा है लीडिंग कैपेसिटिव करंट को, और निगेटिव फेज एंगल है वो इंडिकेट कर रहा है लैगिंग कैपेसिटी करंट को, आर शोन इन दिस फिगर बी। इस फिगर से आपको क्लियरली शो रहा है जो कैपेसिटिव करंट है वो क्या कर रहा है, लीडिंग करंट है, और इंडक्टिव करंट जो है वो मेरा क्या है, लैगिंग करंट है इन आरएलसी पैरेलल सर्किट में। एंड थीटा वी हैव टू बी शो, थीटा से हम क्या कर रहे हैं, फेस एंगल को कैलकुलेट कर रहे हैं। थैंक यू।